देखो पहले देखते हैं हम आपका घास के मैदान का। ठीक, तो घास के मैदान में दुनिया में बहुत सारे घास के मैदान हैं। उनमें कुछ घास के मैदान क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है, और क्या आपका कुछ उष्ण कटिबंध है। आपको बताया था मैंने आपको कि इक्वेटर से ऊपर और जो 23 डिग्री आपका ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे आते हैं इसे मकर रेखा कहते हैं। इसके नीचे जो भी भाग होगा आपका शीतोष्ण कटिबंध होगा। शीतोष्ण कटिबंध किस जगह क्यों कहते हैं बताओ? किसी भी जगह को हम शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एरिया ठंडा होता है। शीत शीत मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। और उष्ण मतलब क्या होता है? उष्ण मतलब गर्म होता है। तो जो आपका ठंडा एरिया होगा वहां हो जाएगा आपका शीतोष्ण, और जो होगा गर्म हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध। देखो ये आपका है इक्वेटर, ये तो आपको ध्यान में रखना है, ये इक्वेटर है आपका, इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और इसके नीचे जस्ट कितना 23 डिग्री नीचे क्या आएगा आपका 27.5 डिग्री क्या आएगा आपका मकर रेखा। ये होगी आपका विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और इसके नीचे आ गया आपका मकर रेखा। मकर रेखा ये आपका 0 डिग्री है, और ये आपका 23.5 डिग्री है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री जाओगे ना आप, तो आपको मिलेगा कर्क रेखा। ये देखो आपका कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। ठीक, इसके ऊपर वाले हिस्से में क्या मिलेगा आपको शीतोष्ण कटिबंध। देखो शीतोष्ण कटिबंध ये है। ठीक है, इसके नीचे आओगे ये मिलेगा आपका शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, इसके बाद बीच में आओगे तो क्या मिलेगा आपको टोटली उष्ण कटिबंध। ठीक, यही पढ़ा है आपको मैंने। अब इनमें देखते हैं घास के मैदान। ये वाला जो एरिया हमारा है यहां पाया जाएगा आपको सवाना घास के मैदान। कौन सा घास? सवाना घास। सवाना घास आपका साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इन एरियाओं में फैला हुआ है। मान लो यहाँ बीचों बीच में इक्वेटर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी घास मैदान है क्या होगा आपका सवाना घास का मैदान आएगा। सवाना, सवाना घास। ठीक है, इसके बाद अफ्रीका के नीचे और जाओगे तो देखो क्या मिलेगा आपको। अफ्रीका के नीचे आओगे यहाँ पे तो यहाँ मिलेगा आपको वेल्ड। हुसैन बोल्ट से याद करना, आपका हुसैन बोल्ट आपका साउथ अफ्रीका का ही है। ठीक है, इस एरिया है सोमाली का। तो वेल्ड, वेल्ड से आपका साउथ अफ्रीका। वेल्ड घास का मैदान कहां पाया जाएगा आपको? साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया डाउन नीचे है ना, देखो देखो नीचे ना, तो नीचे मतलब डाउन, डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स, डाउन्स घास। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जिसमें सबसे कम देश है, 30 ही देश है मात्र। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया झील जो है ना, झील ग्रेट विक्टोरिया आपका यहीं पाया जाता है। ग्रेट विक्टोरिया आता है डिजर्ट, वो भी यहीं पाया जाता है। ग्रेट का नाम जो भी आएगा ठीक है यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट सैंडी मेडोस्थल, ठीक, ग्रेट विक्टोरिया सब। हाँ, इसके बाद हम आते हैं अमेरिका में। अमेरिका में आप देखोगे तो आज दुनिया जो है प्रार्थना किससे करता है? प्रेरी किससे करता है? जिससे डरेगा, जिससे डरेगा उससे प्रेयर करेगा ना, प्रार्थना करेगा। प्रेयर मतलब प्रार्थना करना। तो प्रार्थना किससे करता है? अमेरिका से, यहाँ पे अटैक ना करे। ठीक है, तो प्रेरी घास के मैदान, प्रेरी, प्रेरी कह लो इसको, प्रेरी घास का मैदान। ठीक है, इसके बाद हस्ट पुष्ट मतलब ज्यादातर अमीर लोग कहां पाए जाएंगे आपको? किस देश में? यूरोप में अमीर बने हुए सब देश। तो पुस्टास, यूरोप में जितने ब्रिटेन फ्रांस देश यहां पाया जाएगा आपको पुस्टास, पुस्टास घास का मैदान। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे एशिया और यूरोप, यहां पे आपका स्टेपी घास है, स्टेपी घास। एशिया और यूरोप में स्टेपी घास छोटे छोटे घास होते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं ब्राजील में एक घास मैदान है जिसका नाम है पंपास। ठीक। एक घास मैदान आपका है अर्जेंटीना में जिसका नाम है कंपास। ये हो गया आपका घास के मैदान। काफी शॉर्ट तरीका है इसको याद करने का। यह टफ भी नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ना चाहते भी लोग नहीं पढ़ते हैं और यहां से क्वेश्चन आपका उड़ जाता है। ठीक है, तो मान लो कि नंबर 1 डाल दिया मैंने, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। आप बताना है कि नंबरिंग वर्ग में कौन कौन से मरुस्थल कहां पे है। ठीक, बताओ नंबर 1 पे कौन सा है? कंपास। ठीक है, कंपास, गुड। नंबर 2 पंपास। नंबर 3 प्रेरी। नंबर 4 वेल्ड। नंबर 5 सवाना। नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 याद हो गया? और टॉपिक था। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक, डिजर्ट पे, मरुस्थल पे। ठीक है, मरुस्थल देखेंगे कौन कौन से मरुस्थल कहां कहां पे। ठीक, मरुस्थल सेम कंडीशन आपका है, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां जा रहा भाई तू? टहलता है भाई अपने आप, नहीं रुकेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल देखो, अंटार्कटिका। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, नाम क्या है इसका? अंटार्कटिका मरुस्थल। देखो अंटार्कटिका ये पूरा है, ये पूरा ग्लेशियर है, अंटार्कटिका मरुस्थल। इसके बाद आते हैं 11 देशों में फैला हुआ मरुस्थल, सहारा डेजर्ट। सहारा रेगिस्तान जो है 11 देशों में फैला हुआ है। कहते नहीं है 11 मुल्क के पुलिस तुम्हें किडनैप करने वाले, मतलब दुनिया खोज रही है, तो ऐसी वाली बात है। 11 देशों में फैला हुआ है, लगभग 92 लाख 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे सूखा सबसे गर्म सबसे गर्म मरुस्थल है, गर्म। ठीक है, सहारा मरुस्थल। इसके बाद आप मुझे बताओ चिली में कौन सा मरुस्थल है? चिली में आपका है आटाकामा। इसके बाद अर्जेंटीना में जो डेजर्ट है उसका नाम है पेंटागोनिया। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं इधर, ऑस्ट्रेलिया आपका है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी। पूछ देगा विक्टोरिया डेजर्ट और सैंडी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल, सबसे ठंडा, मंगोलिया का गोबी मरुस्थल, सबसे ठंडा, दुनिया का सबसे ठंडा हो गया। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल, शुष्क कौन सा है? शुष्क ये आटाकामा, शुष्क। सबसे गर्म सहारा। अब आते हैं हम अपने इंडिया के आसपास, जहां पे आपका है थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान। ईरान में एक ही है, बहुत फेमस है ईरान का,
दस्त ए दस्त ए दस्त ए लूट, दस्त ए लूट। इसके बाद चाइना के अंदर टकले लोग पाए जाते हैं। चाइना में टकले लोग कहां पाए जाएंगे? चाइना में। तो तकला मकान, तकला मकान, तकला मकान, रेगिस्तान तकला, चाइना के लोग टकले। अब हम आते हैं नंबर 1 करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, नंबर 5, नंबर 6 एक याद कर लो, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी ये बेसिकली आपका बोत्सवाना में है और ये हीरे के लिए फेमस है, हीरो के लिए, हीरो के लिए प्रसिद्ध है। 6, ये मान लो 7, इसे मान लो 8, ये मान लो 9, ये 10 और ये 11। 11 है, इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। 11 मरुस्थल है, देखो करते हैं गाइब इसको। चलो नंबर 1, नाम क्या है इसका? आटा कामा। कहां पे ये? चिली में, चिली देश में, देखो चिली देश में है ये, ठीक है। नंबर 2, पेंटागोनिया। कहां पे है? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 हो गया, 1 2, नंबर 3 और नंबर 4 क्या नाम है इसका? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ठीक है। 2, 4। इसके बाद आपका सहारा डेजर्ट, सहारा 5वें नंबर पे आपका, 11 देशों में फैला हुआ है। इसके बाद कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी 6 नंबर पे, कालाहारी मरुस्थल कहां पे ज्यादातर है ये? बोत्सवाना में। बोत्सवाना क्यों फेमस है? हीरे के लिए फेमस है, ठीक। नेक्स्ट अब आते हैं हम मंगोलिया, इसे मान लो 7 नंबर, गोबी मरुस्थल, गोबी। टकला मकान चाइना, टकला मकान। सबसे ठंडा, ठीक है। इसके बाद थार, और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अंटार्कटिका। और एक आपका है ईरान में। दस्त लग गया भाई को, दस्त ए लूट, दस्त ए लूट। क्या याद हो गया? नहीं, बहुत इजी है। 2 टॉपिक आपको करवा दिए इसमें, ठीक है। आप लोग को पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करें, और ना पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब मत करें, ठीक है।